हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ। अगर समय रहते आपको उसकी जानकारी पहले ही हो जाए तो आप अपना बचाव इसके लिए कर सकते हैं, नहीं तो वही है खामा खां की परेशानी आती है हमारे जीवन में, तनाव बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या वो योग बन रहे हैं 18 मई से 18 साल बाद। जब भी ये योग बनते हैं कुछ ना कुछ अशुभ ही होता है। तो ये जो योग बन रहे हैं वो राहु की वजह से बन रहे हैं। राहु एक छाया ग्रह है, हमेशा इंसान को भ्रमित करता है, भ्रम में डालता है और वो दूसरों पर विश्वास नहीं करता। तो इसलिए इसे छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये कोई ग्रह नहीं है, ये छल कपट से ग्रह बने थे। तो ये 18 साल बाद बन रहा है। ये टाइम पीरियड 19 दिन का है, 18 मई से लेकर 7 जून तक का। तो इस बीच आपको क्या सावधानी बरतनी है अपने घर में, और कौन सी वे 3 राशियां हैं जो मैं बता रही हूँ, उन्हें अपने जीवन में क्या सावधानी बरतनी है 19 दिन के लिए। ज़्यादा भी लंबा पीरियड नहीं है, अगर आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आपके ऊपर इसका प्रभाव कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फिर भी वही है, सबसे बड़े तो हमारे भगवान है। अगर भगवान हमारे साथ है तो ये ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या करना है, कौन सी वो 3 राशियां हैं, मैं आपको पहले तो ये बता देती हूँ, क्या पता इनमें से कोई सी आपकी भी राशि हो। तो ये जो अब परिवर्तन करेगा, ये मीन में से निकलकर और कुंभ में प्रवेश करेगा, इसलिए ये योग बनेंगे। तो ये योग जो हैं किन किन में परेशानी खड़े करेंगे, किन किन राशियों में। पहली राशि तो मीन है, दूसरी सिंह है और तीसरी धनु है। मीन राशि वालों के साथ ये क्या करेंगे, मीन वालों को इस समय एक तो दूसरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके। राहु आपके दूसरे भाव में होंगे और मंगल पंचम भाव में होंगे, जिससे आर्थिक मामलों में जोखिम बढ़ सकता है, बहुत अधिक खर्चे हो सकते हैं, पैसे की ठगी हो सकती है, कोई धोखा हो सकता है, आपके ऊपर कोई खतरा भी हो सकता है। आँख मूंद कर आप किसी के भी साथ भरोसा ना करें, ना कोई डील करें इस पीरियड में, ना कहीं बड़ा निवेश करें, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का भी प्रभाव है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको हनुमान चालीसा का जितना भी हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ये है अपने जो पर्सनल कुछ काम है वो किसी के सामने ज़्यादा नहीं बताने चाहिए, क्योंकि इस समय आपके धोखे के योग बन रही है, क्योंकि राहु जो है वो छल करता है। तो छल से बचना है आपको 19 दिन के लिए। बस भगवान जी की शरण में चले जाइए। ज़्यादा कर सकते हैं तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 हनुमान चालीसा हनुमान जी के समक्ष कर दे, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करने को तो बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। दूसरी राशि सिंह है, इसके लिए क्या जीवन में परेशानी करेंगे। एक तो आपका जो वैवाहिक जीवन है इसमें आपको सावधानी बरतनी है। मंगल आपके द्वादश भाव में होंगे और राहु 7वें भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती है, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसलिए आपको धैर्य और संयम से काम लेना है। संतान से जुड़ी चिंताएं परेशान कर सकती है, सामाजिक कार्यों में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अपनी बात को स्पष्ट रखें और गुस्से से बचें। परिवार के साथ समय बिताएं, ये आपका उपाय है। और किसी के बहकावे में ना आए। और इस बीच आपको बहुत ही शांति के साथ काम लेना है, क्योंकि ये समय आपको काटना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप शिव की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो और आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी तो वैसे ही ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। ऊर्जा और ज़्यादा भर देंगे और ऊर्जा हमारा गुस्से के रूप में बाहर निकलता है। तो आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे आपको एक तो मानसिक शांति मिलेगी और पर वो आपकी रक्षा करेंगे। जो तीसरी राशि और आखिरी है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए भी पारिवारिक और पेशेवर जीवन में चुनौतियां ला सकता है। राहु और मंगल के संयोग से घर में तनाव या मतभेद बढ़ सकते हैं। नौकरी या विदेश से जुड़े व्यापार में रुकावट आ सकती है। छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है, और अगर आपके संबंध में भी दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खासकर वाहन चलाते समय भी सतर्क रहें। कोई भी फैसला लेने से पहले परिवार या किसी जिसे आप सलाहकार मानते हैं उनकी सलाह ज़रूर लें। इस बीच आपको क्या करना है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, वो तो मैंने आपको बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिवलिंग पर
जल चढ़ा सकते हैं। और एक और मैं अपने पास से कह रही हूँ, आप गाय की भी सेवा इस समय कर सकते हैं। एक रोटी गाय को ज़रूर खिला सकते हैं। गुड़ का दान कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। कपड़े का दान कर सकते हैं और तिल का दान कर सकते हैं। ये दान ही आपको बचाएंगे। तो ये वो जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रही थी। ये उपाय आप ज़रूर करें, चाहे आप कहीं सर्च भी कर सकते हैं। ये समय सच में ही ख़राब है, तो इससे आप ज़रूर बचें। मेरा फ़र्ज़ था आपको सावधान करने का। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि उनका भी जीवन में अगर कोई परेशानी आए तो इससे अपनी सुरक्षा कर सके पहले। तो जय सिया राम, जय महाराज जी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ।